आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अगर आप इस तरीके से पाकिस्तान के करंट सूरत हाल को पुट करेंगे तो वो गलत नहीं होगी। हालांकि एक्सपेक्ट ये किया गया था कि जिस तरह पाकिस्तान में और भी बहुत कुछ होता रहता है, गंदम स्कैंडल आ जाता है जी, आपके किर्गिस्तान का मसला आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, आपकी गवर्नमेंट में करप्शन आ जाती है, लोग भूल जाते हैं 2-3 दिन के बाद। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग आएगा, बाद में ख़त्म है। लेकिन इन जजेस के ख़त के बाद चीज़ें जो है वो सेटल डाउन स्टिल नहीं होती हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि एक अलग तरह की एक पावर मिल गई है अदलिया के इदारे को। हालांकि जो 2 हेयरिंग्स हुई हैं इस सारे केस की, काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में जो है सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है, उसमें आप क्लियर ये बाइसनेस का आंसर महसूस कर सकते हैं कि ये इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से वो इस मामले को डील नहीं कर रहे हैं। जजेस की जिस तरीके से खुल के अब इसके ऊपर बात उन्होंने करना शुरू कर दिया, तो गवर्नर सिंध के थ्रू और फैसल वाडा साहब बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं वो आजकल, उनके थ्रू जो है थोड़ा कर्ब करने की कोशिश की गई, थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की गई अदलिया को कि 76 ईयर्स से जिस तरह की आपके लिए एक बाउंड्री बना दी गई है उसके अंदर रहें, उससे निकलने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक दफ़ा पगड़ी उछालेंगे तो आपकी डबल दफ़ा पगड़ी उछालूंगा मैं, फुटबॉल बना दिया जाएगा अगर आपने अब ये एजेंसियों को और आपके जो इदारे हैं उनसे मुतल्लिक ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश की, तो जिसपे अतर मनल्ला ने सख्त गुस्से का इजहार किया। इनके अगेंस्ट जो है सुओ मोटो भी लिया जा चुका है। उनका कहना था कि अब ये प्रॉक्सी बन के बातें कर रहे हैं, जिस पे फैसल वाडा ने इंतहाई गुस्से का इजहार किया है। उनका कहना है प्रूव करें किस बेस पे आप मुझे प्रॉक्सी कह रहे हैं, गला कटवा लूंगा मैं। ठीक है, मरने मारने की सिचुएशन उनके लिए बन गई है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो 9 मई का वाक़या था, जो उन्होंने दावा किया है कि उसमें फैज़ हमीद साहब इन्वॉल्व थे, वो सारा उनका करवाया हुआ है। वो कहते हैं जी मैं इसके ऊपर भी कायम हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है उसकी मनसूबाबंदी में फैज़ हमीद साहब शामिल हैं। अब यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है फैसल वाडा की बात में भी, कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी इदारों के अगेंस्ट जी आपने इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी, इदारों को कुछ गलत नहीं कहना आपने। अदलिया के बारे में ये बात हो रही है। उनको ये बताया जाता है कि सेनेटर हैं वो आपके, किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन सेनेट में उनको सारे वोट मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वो हक में बात करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस कर चुके हैं, वो सारी प्रेडिक्शंस इनकी सही हुई थी। इन्होंने बल्ले के निशान से मुतल्लिक भी प्रेडिक्शन की थी, वो भी ठीक थी। तो ये मामला फैसल वाडा साहब के हैं। तो अभी इनकी ही स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। अब वो फेस सेविंग है या ये सेव करने की ज़रूरत है कि वो किस साइड के बंदे हैं, वो इससे पहले कि वो प्रूव हो जाए कि वो प्रॉक्सी किस साइड के हैं, तो उससे पहले ही वो ऐसी स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दें जिससे ये मामला सेटल डाउन हो जाए कि जी फैसल वाडा के ऊपर फिंगर पॉइंट ना हो। हालांकि क्लियर नज़र आता है पाकिस्तान में, आप बेशक बहुत सारी चीज़ें आप बोल नहीं सकते, नज़र सब कुछ आ रहा होता है, बहुत क्लियर एज डे नज़र आ रहा होता है। तो फैसल वाडा साहब एक तरफ कहते हैं आपने इदारों को, मिलिट्री को कुछ नहीं कहना, और दूसरी तरफ DGISI, वो कौन है, फॉर्मर DGISI, आपके ISI के इदारे के जी वो चीफ रह चुके हैं, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि 9 मई इन्होंने करवाया था, 9 मई को। और उसके अलावा आप लोग हर वक्त बातें करते रहते हैं फैसल वाडा साहब के, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने करवाया था, इमरान खान ने करवाया था, इनको जेलों में डालने, ये दहशतगर्द जमात है, ये इसको ये मसला, तो ये सारी तो आपकी हुकूमत का नैरेटिव है, ये आपका खुद का नैरेटिव है, और एक तरफ आप ये बातें करते हैं। तो एक दफ़ा सोच लें कि आप किस साइड पे स्टैंड करते हैं, आपका नैरेटिव एक्चुअली में है क्या। आप इससे बिल्कुल इमरान खान वाली लाइन बोल रहे हैं कि फैज़ हमीद ने करवाया, वो भी यही कहते हैं कि इसके पीछे जो थी यही ताकतें मौजूद थी। और जहाँ तक वैसे पाकिस्तान के इदारों की बात है, तो मैं पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि कमर जावेद बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद, ये 2 ऐसे नाम हैं जिसको लेके मिलिट्री बहुत सेंसिटिव नहीं है, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है जितनी वो आप ऑब्वियसली जो करंट सर्विंग आपके जो मौजूद हैं ऑफिशियल्स उनको लेके है। तो इन दोनों को सेक्रीफिशियल गोट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है व्हेन टाइम कम्स, जब हालात बहुत ख़राब हो गए। और उसके अलावा भी इनके ऊपर थोड़ी बहुत जो तनकीद होती रहती है, मलबा गिरता रहता है, इमरान खान अपने लेटर में बाजवा साहब को बहुत बुरा भला कह देते हैं, और फैज़ हमीद के ऊपर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, तो नो बडी माइंड्स, नो बडी केयर्स अबाउट दैट, दे आर ओके विद इट। वो इस चीज़ को उन्होंने अपने दिमाग में, जो उनका एक प्लान सेट होता है ना, किसी भी हर एक इदारे का, हर एक मुल्क का, स्टेट का एक प्लान होता है, एक टाइमलाइन होती है जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं, और कुछ कोलैटरल डैमेजेस होते हैं जो उन्होंने पहले ही माइंड में उन्होंने सेट किया होता है, अच्छा ये बंदा जो है ना हमने इस साइड पे लगा देना है, तो ये उनके मैप में उन्होंने ये चीज़ सेट कर ली है, उनको इस चीज़ से मसला नहीं है। तो फैसल वाडा वैसे तो फैज़ हमीद साहब का नाम ले रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इमरान खान का आप नैरेटिव आगे लेके जा रहे हैं। आप हुकूमत के बंदे हैं, आप इदारों को प्रोटेक्शन चाहते हैं, और इमरान खान इदारों के अगेंस्ट ये बात कर चुके हैं कि जी यही लोग इन्वॉल्व थे 9 मई में, और आप वही बात कर रहे हैं। तो पहले प्लीज़ क्लियर आउट करें कि आपका एक्चुअल में आप कौन सी साइड के साथ बिलोंग करते हैं।
इतना फेयर मत हो कि इतनी कन्फ्यूजन बन जाए कि लगे कि ये बंदा हर एक साइड का है, जहाँ पे जो है ना इसको बचने की ज़रूरत पड़ती है तो ये उस तरह की एक स्टेटमेंट दे देता है। एक ये चीज़ हो जाती है। और अदलिया को डराने की और वार्न करने की जहाँ तक दूसरी एक मिसाल आपने देखनी है कि उन्हें कितना फ़र्क पड़ा है, वो है जी शायर अहमद फ़रहाद के अगवा से मुतल्लिक। उन्होंने एक पोइट्री रिसाइट की, तो वैसे भी बहुत क्रिटिक हैं वो मिलिट्री के, और उसके अलावा उन्होंने पोइट्री भी एक रिसाइट की थी जिसमें ये आज़ाद सोचता है या ख़ुद से सोचता है, इसको उठा लो, इस तरह से वो सारी नरेट होती है। और उनकी वाइफ का कहना था उनको नामालूम अफराद ही उठा के ले गए घर से। ये केस जाता है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फ़रहाद की मुबैना तौर पर गुमशुदगी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दिफा को मंगल के रोज़ ज़ाती हैसियत में पेश होकर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया है, जबकि सेक्रेटरी दाखिला को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। अदालत ने इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि वो ISI के स्पीकर कमांडर का बयान रिकॉर्ड करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएँ। उनकी जो शायर अहमद फ़रहाद की अहलियाँ हैं, उनकी दरख्वास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये इंपॉर्टेंट जज है जी आज के, उन्होंने जो है समाअत की, जबकि अहमद फ़रहाद की अहलिया के वकील ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत वकील ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते से अहमद फ़रहाद इस्लामाबाद अपने घर के बाहर से लापता हैं। 17 मई को अहमद फ़रहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आती है, हमें कहा गया कि दरख्वास्त वापस ले लें, अहमद नहीं ले रहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या अहमद फ़रहाद दहशतगर्द हैं, जिस पर SSP ऑपरेशनर्स ने जवाब दिया कि नहीं, दहशतगर्द नहीं है। उन्होंने फिर जज ने जो है वो क्वेश्चन किया कि क्या वो भारत से आया है या अगवा बराए तवान में मुलविस है, जिस पे जवाब आया कि जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इदारे जो कर रहे हैं इसकी सज़ा सब ने भुगतनी है। मुझे बंदा ISI से चाहिए, अपने DG ISI को बता दें कि बंदा हर सूरत चाहिए, अपने ऊपर से ये लेबल हटवा लें कि आप अगवा कर लेते हैं बंदे को। वो जो वीगो डाला आ जाएगा और वो वाली जो बातचीत है, वो कह रहे हैं अपने ऊपर से लेबल हटवाएं। ये जज के ऊपर असर पड़ा है वार्निंग्स का, प्रेशर का, कि प्रेशर डलता है जी हमारे ऊपर, ये चीज़ है। उसके बाद उनका कहना था कि नुमाइंदा वज़ारत दिफा ने अदालत को बताया कि मूवी ISI के पास नहीं है, ISI पर इल्ज़ाम है, मगर वो इल्ज़ाम की तरदीद कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि अब मामला ISI और MI के दायरा इख्तियार से बाहर निकल गया है, वो अपनी नाकामी बता रहे हैं। सेक्रेटरी दिफा अब लिख कर अपनी रिपोर्ट पेश कर दें। जस्टिस साहब का कहना था कि सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश हों, मैं जब जजमेंट दूंगा तो ये मामला अगवा से कहीं और आगे निकल जाएगा। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं है, इस केस में एक मिसाल कायम होनी चाहिए। मैं एक मिसाल कायम करूँगा, एग्जाम्पल बनाऊँगा इस केस को। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं है। दोनों सेक्रेटरीज अपने पेश होंगे, इसके बाद वज़ीर आज़म को तलब करूँगा, बाद में वफाकी काबीना के अरकान भी अदालत में आएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे वो 6 जजेस का जो ख़त था उसकी जो पेशी है ना, जिसके जो बातें आप उसके अंदर एक्सपेक्ट करते हैं, वो बातें आपको इस पेशी के अंदर नज़र आ रही हैं। ठीक है कि मैं हर हद तक जाऊँगा और एक एग्ज़ाम्पल सेट करूँगा कि ये अगवा का जो कल्चर है वो ख़त्म करूँ मैं। ये आपके जस्टिस जो है मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से बातचीत की गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो जो बातें कर रहे हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो जिन हालात में बातें कर रहे हैं, कि जिस वक्त एक कोशिश की जा रही है कि जो जुडिशरी है इसको थोड़ा सा इस तरह के उनके मिजाज से हटाया जाए, लेकिन जुडिशरी इस वक्त माइंड किया हुआ उन्होंने, वो अपने एक रिफॉर्म्स की सिचुएशन में है। पाकिस्तान इन जनरल जो है वो बहुत से रिफॉर्म्स की तरफ जाने की जब कोशिश करता है तो उसको फिर से उसकी टांगें तोड़ दी जाती हैं और वो फिर ज़ीरो पे आके खड़ा हो जाता है। तो जुडिशरी इस वक्त आपके उस पॉइंट पे है, उसमें वो सक्सेसफुल होती है नहीं होती है, क्या मामला होते हैं ये टाइम बताएगा, लेकिन ये जो उनकी बातचीत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदालत ने फर्दर कहा कि अगवा होने वाले शहरी को कानून नाफिज करने वाले इदारे बाजियाब नहीं करा सके। सेक्टर कमांडर क्या चांद पर रहता है, क्या हैसियत है उसकी, एक ग्रेड 18 का मुलाजिम होगा, उनको उनकी औकात में रहने दें, मत उनके ताबे हो, मुल्क उनके बगैर भी चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। तो बहरहाल एक तरफ ये सारी सिचुएशन हो जाती है, अदालत ने जो है सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को जो है वो आज जो है वो तलब कर लिया है, वो आज हाजिर होंगे, और अगर इनसे कोई खातिर ख्वाह चीज़ नहीं उन्हें मिलती तो अगली दफ़ा जो है फिर वो शहबाज शरीफ को कहेंगे सर जी अब आपकी बारी, आ जाए बताएं ज़रा। और वैसे इमरान खान की तरफ से भी आपको जो है बड़ी अच्छी और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स नज़र आती हैं अदलिया की तरफ से। क्रिटिसिज्म वो अदालत को लेके, जजेस को लेके नहीं करते हैं। उन्होंने अपनी हर लेटर में या जब उन्होंने एड्रेस किया है उसमें जजेस के ऊपर प्रेशर और उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त को
जो है उसको ज़रूर मेंशन किया, उसका रेफरेंस देते रहते हैं। अभी रिसेंटली तो उन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये वही जज हैं जिनकी तरफ से बल्ले का निशान ले लिया गया, बहुत ज़्यादा एक कैंपेनिंग हुई इनकी अगेंस्ट पीटीआई की तरफ से और इस तरह मामला चले। लेकिन अभी इमरान खान ने उनको जो था बहादुर कह के एड्रेस किया कि बहुत ही अपराइट और ब्रेव इंसान है। तो ये बेसिक ये इसलिए नहीं था कि वो कह रहे हैं कि जी ये बहुत ब्रेव है, ये बेस्ट है, वो एक पुश एक देते हैं, जैसे आप किसी को आप एक मोटिवेशन देते हैं कि जो रास्ता बाकी जजेस ने इस वक्त चूज़ किया है, जो मंसूर अली शाह हैं, अतर मिनुल्लाह साहब हैं, इन सारों की साइड पर रहें, इनके अगेंस्ट ना जाएं। थोड़ी सी जो इस वक्त जुडिशरी ओवरऑल जिस तरीके से जजेस चल रहे हैं उनमें से आप वो वाला बंदा ना बन जाए जो एक बंदा बिल्कुल दूसरी एक साइड पे चलता है, जैसे हमेशा से होता आया कि एक बीच में जो है ना इदारे में रिफॉर्म्स को रुकावट बन जाता है उसके लिए। और जिस तरह से वैसे काजी फायज़ ईसा साहब को अपनी बहुत ही अचीवमेंट्स मेंशन करना भी पसंद है कि किस किस वक्त में उन्होंने कितनी जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं और कितने वो जो है अपने प्रोफेशन से सिंसियर हैं। तो इमरान खान ने मेरा ख्याल है उनकी उस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी थोड़ा सा ग्रैब किया और उन्होंने कहा कि आप ब्रेव हैं। तो वो काजी फायज़ साहब ब्रेव सुन के और ख़ुद को इस तरीके से करके वो शायद जो है कोई बहुत ब्रेव डिसीजन दे भी दें। तो ये इस वक्त जुडिशरी है पाकिस्तान की। तो इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट कम जुडिशरी वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट के मामला ज़्यादा चल रहे हैं। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।